guys, I am back with another interesting case study. आज हम जानेंगे एक बहुत ही खास शख्स के बारे में जो अपने ही एक स्पेशल मिशन के लिए आया था। खैर, ये मिशन सबसे अलग है। सोचो, एक एंजल उसके पेरेंट्स के पास आया और कहने लगा कि ये बच्चा दुनिया में एक बहुत फर्क मिशन के लिए आ रहा है। और ऐसा कुछ जमाने पहले हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि मैं जीसस की बात कर रही हूँ, बट नहीं, नॉट जीसस। ये तो जीसस के कजिन थे और उनकी परवरिश दूर बियाबान में हुई थी। खैर, ये भी उस यूनिक मकसद का हिस्सा था ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सके। समझे? नहीं, मैं जॉन द बैप्टिस्ट की बात कर रही हूँ। और पता है, मनाहिम भी कुछ दिन पहले डिस्ट्रैक्शन से स्ट्रगल कर रहा था जब मैंने और एहतशाम ने उसे कन्विंस किया कि वो भी जॉन द बैप्टिस्ट वाला तरीका आजमा कर देखे, शायद वो उसकी हेल्प कर सके। बहुत ही मुश्किल से माना था वो। अभी भी नहीं समझे? या फिर शायद आपने ठीक समझा है। आइसोलेशन की बात कर रही हूँ मैं। देखना चाहोगे क्या हुआ? तो चलो। यार, एक तो मुश्किल से तो पढ़ने बैठा हूँ। Hey, what's up guys? हम हैं आपके जुड़वा सुशांत और निशान। इतना मुश्किल चैप्टर कौन देता है यार पढ़ने के लिए? इसे पता नहीं एहतशाम और मिकल क्या कर रहे होंगे। उनको ही फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, क्या चल रहा है? बस कुछ खास नहीं, तुम बताओ। मैं तो कब से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। इन एग्जाम्स को एक मिशन की तरह लो, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने किया था। जैसे वो विल्डरनेस में चला गया था डिस्ट्रैक्शन से बचने, अपने मिशन पर फोकस करने। तुम भी वही करो और बस स्टडी मोड ऑन करो। यार, ये तो मुझसे नहीं होगा। मुझ में नहीं इतनी विल पावर कि मैं ये सब डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखूं और बिना फोन के रहना। ये तो नहीं होगा। तुम लोग करो, तुम लोग कर सकते हो ये सब। देखो, हम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं करता हूँ, फिर ट्राई विल्डरनेस मोड ऑन करता हूँ। लेकिन अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है फिर। नहीं, आई एम श्योर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। Okay, let's start study. It's the first rule of business is to prepare and respond to economic environment. यार मिकेल, इतना ज्यादा टाइम हो गया है, कहाँ रह गए ये? अच्छा, जरा आराम से बात कर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं। खैर, मुझे तो लग रहा है बेचारे ने इतनी मेहनत जो लगा के याद की है ना, आई वंडर कि क्या ही लिख रहा है। सब चले गए, अभी तक लिख रहा होगा। टाइम कितना रह गया एग्जाम खत्म होने में? टाइम है अभी तो 5 मिनट है। फिर अरे तो वो है देखो, टाइम। मिनायम आ गया। ओहो, मिस्टर आइसोलेशन, कैसा रहा एग्जाम? वैसे ही जैसा होता है, और क्या होना है। क्या मतलब? लेकिन इस दफा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। इसको कहते हैं ना। बस तूने अपना माइंड सेट कर दिया और तूने डेडिकेट भी तो किया था इसके लिए, राइट? राइट। अगर तुम दोनों मुझे वो आइसोलेशन वाला आइडिया नहीं ना देते तो मुझे नहीं लगता अच्छा रिजल्ट आता है इस दफा। लेकिन गाइस, वीकेंड पे एबी की बर्थडे है ना? हमें तो नहीं बताया उसने अभी तक। मैंने भी किसी से सुना है अभी तो। खैर है, देखेंगे देख क्या है। लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बात करेंगे। क्या तुम लोग जानते हो वो जीसस के कजिन थे? कजन? मुझे तो पता ही नहीं था कि उनका कोई रिश्तेदार भी है। वेल, अभी मैं आपकी ही बातें सुन रहा था। इस बात का जवाब है मेरे पास। एक मिनट। अब तो मजा आएगा। तो जैसे अलिशबा और मरियम आपस में कजन्स थी, वैसे ही जॉन और जीसस भी आपस में कजन्स थे। आपको पता है, जॉन जो है वो जीसस से 6 महीने बड़े थे। 6 महीने बड़ा? मतलब वो कजन जो हर बात पे कहते हैं कि मेरी बात सुनो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ही सिंपल थी, लेकिन कई मौजों से भरी हुई। मौजज़े? कौन से मौजज़े सर? चलो, मैं तुम्हें और बताता हूँ कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है।
हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, जब अलिशबा हामला थी तब मरियम उससे मिलने आई। जब मरियम की आवाज़ अलिशबा ने सुनी तो सिर्फ अलिशबा ही नहीं बल्कि उसके पेट में यौना भी खुशी से उछल पड़ा। इमेजिन करो, एक बच्चा जो अपनी मामा के वूम में जीसस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जॉन की लाइफ का पर्पस तो तब से ही डिसाइडेड था। वाओ। और वो रूल खुद से भर गई और उसने अपनी बहन को कहा कि तू मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल। अब उस प्रेशर के बारे में सोचो जो उस पर पैदा होने से पहले ही है, एक इतने बड़े मिशन को लीड करना। खैर, मैं तो डेफिनेटली रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो रोज ही कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। निकल वो अबे मानेगी चल नहीं, इसको कन्विंस करते हैं बंक के लिए। लेकिन वो मानेगी नहीं। भाई ठीक है, मेरी शर्त है। मैं जीतूंगा। शर्त है भाई। ठीक है, सोचा। हाय मिकल। ओ हाय, क्या हाल है? मैं कैसी हो ठीक, तुम मिकल? कैसी हो? मैं ठीक, तुम लोग बताओ। जबरदस्त। अच्छा यार, मैं एक बात सोच रहा था, तू कितनी सीरियस है ना पढ़ाई को लेके, ये तो है। तो क्यों ना हम रेस्ट लें? क्या बोलती है? वैसे एहतशाम, इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए ना थोड़ा सा रेस्ट तो नॉर्मल है, बनता है। छोटी ब्रेक तो होनी चाहिए ना, सही सही बंदा सही। और अच्छे से काम कर सकता है फिर। तो बंक करने की प्लानिंग चल रही है ना? नहीं, बंक नहीं, लेकिन तू क्लास में सबसे टॉप करती है, अच्छा पढ़ती है, टीचर्स भी तेरे से खुश है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना नॉर्मल है मेरे ख्याल से। भाई तू तो हेड गर्ल भी है, पढ़ाई में तो तू परफेक्ट है भाई। देखो, कोशिश तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन बंक वंक तो आज मैं नहीं करने वाली। क्योंकि देखो, बाकी सारी एक्टिविटीज तो होती रहेंगी ना, लेकिन हम अपने मिशन या गोल्स पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट? तो खैर, यू गाइस एंजॉय, मैं तो चलती हूँ। वैसे ये कितनी सीरियस है ना यार। यार पता नहीं क्या ही करना है इसने इतना बढ़ के। कितना कन्विंस किया मैंने, से मानती ही नहीं है भाई ये तो मेरी। ये तू कन्विंस कर रहा है इसलिए नहीं वो मानती। जिस दिन भाई- मैंने कन्विंस किया ना, उस दिन देखना वो मान जाएगी। उस दिन के उस दिन पे छोड़। चल टैक्स दे मेरा, कौन सा वाला टैक्स भाई? जो शर्त लगाई थी। इस दफा तो मैं हार गया, नेक्स्ट टाइम नहीं हारूंगा। देख लेंगे नोट असली दिए या नहीं। हाँ, टैक्स कलेक्टर चेक कर ले। चल मैं तो निकल रहा हूँ। बात का क्या प्लान है? क्लास है क्लास। यार मुझे पता था ये दोनों मुझे बंक करने का जरूर बोलेंगे, लेकिन मैं अपने डिसीजंस में स्ट्रांग हूँ। मुझे पता है कि मिशन पर फोकस रहना आसान नहीं होता, कभी कभी ब्रेक लेने का भी दिल चाहता है, लेकिन गोल्स पे फोकस रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जॉन ने भी चाइल्डहुड में बहुत प्रेशर फेस किया होगा, आई बिलीव दूसरे बच्चों की तरह। वैसे उसके बचपन के बारे में हमें इतना तो नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि वो एक सिंपल लाइफ जीता था और बयाबान में रहता था। अब तुम्हें तो पता ही है कि बयाबान में ऐसे कपड़े तो नहीं होते जैसे हम पहनते हैं, तो उसका लिबास भी जो था कुछ फर्क ही था। उसका लिबास ऊंट की खाल का बना था और उसकी खुराक थी टिड्डियां और जंगली शहद। यार मैं हनी और ब्रेड के बगैर नहीं रह सकता, और ये बंदा लोकस खाता था। सर, टिड्डियां मतलब कीड़े मकोड़े? कीड़े मकोड़े नहीं कह सकते। टिड्डियां और हनी का मिक्स, इतना तो मुझे यकीन है कि ये डाइट तेरे चिप्स से तो बहुत ही बेटर है। बयाबान में रहते हुए भी वो बहुत ही सिंपल जिंदगी जीता था, लेकिन उसका फोकस बस एक ही था और वो था खुदा का मिशन। वाह। वैसे सिंपलिसिटी की एग्जांपल जॉन से सीखनी चाहिए। सोचने की बात तो ये है कि जॉन ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा मिशन को डेडिकेट कर दिया, लेकिन ये उसने शुरू कब किया था? बाइबल के मुताबिक यूहन्ना तब 30 साल का था जब उसने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, यानी कि यीशु की मिनिस्ट्री से बस कुछ ही देर पहले। 30 साल तक उसने वेट किया, मुझसे तो ना हो पाता। मतलब उसने फुल डेडिकेशन दिखाई थी अपने मिशन में। और उसका एक ही मैसेज था जो हमें बाइबल भी बताती है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जॉन का पेशेंस और उसकी डेडिकेशन ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसने अपना मिशन तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे शुरू किया, और वो अपने मकसद से भी तो कितना क्लियर था। एक और अहम बात वो ये कि वो सच्चा था और निडर था, और उसने कभी भी किसी बात के लिए झूठ का साथ नहीं दिया, बल्कि किसी चीज के लिए समझौता नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। वो किंग हेरोड के खिलाफ भी तो खड़ा हुआ था जब उसने गलत काम शुरू कर दिए थे, और फिर उसी की वजह से उसको कैद किया गया था। बिल्कुल। और फिर मार भी दिया गया था उसको।
बोल्ड और फेयरलेस तो सही है, लेकिन जॉन का किंग हैरियट को पॉइंट आउट करना बहुत ही रिस्की मूव था। कभी कभी हमें सच बोलने के लिए बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ता है, लेकिन वो लोगों के लिए नए उम्मीद के रास्तों को ज़रूर खोल देता है। वैसे सोचकर तो ये लगता है हमारे डेली लाइफ के चैलेंजेस जॉन के चैलेंजेस के आगे तो कुछ भी नहीं है। सैक्रिफाइस और डेडिकेशन तो हमें उससे सीखनी चाहिए। ऐसा ही है। हाँ, उसका फेथ और फोकस नेक्स्ट लेवल था। एक तरफ विल्डरनेस का स्ट्रगल और दूसरी तरफ लोगों को गाइड करना। बिल्कुल। लेकिन आई नो हाउ इट फील्स जब आप गुड न्यूज शेयर करो और फिर लोगों की अपलॉज। तुम दोनों को तो याद है ना, मैंने भी शेयर किया था गुड न्यूज। ओह, वो टाइम। ये क्या 70% ऑफ गेम्स पे? अरे वाह यार, ये तो जरूर ही बताना पड़ेगा। पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ और मीकर और मिनाइम को बताता हूँ। मिनाइम को तो ये गेम्स बहुत ही पसंद आएंगे। इसमें तो कुछ उसके फेवरेट भी है ना। अच्छा चलो, तो ये गया सबको मैसेज। अरे इतनी जल्दी रिप्लाई आने लग गए। थैंक यू एहतिशाम, थैंक यू एहतिशाम, थैंक यू एहतिशाम। अरे वाह यार, तो मजा ही आ गया। अरे ये मैसेज में नहीं पहुंचाता तो कितने दोस्त मेरे मिस कर लेते ये अपॉर्चुनिटी। वैसे मैसेंजर ऑफ गुड न्यूज बनना काफी रिवॉर्डिंग है। चलो यार, उन्होंने तो खरीद लिया, मुझे भी खरीदनी पड़ेगी। ये गई मेरी पेमेंट और ये मैंने भी अवेल कर ली। अरे वो एहतिशाम, एहतिशाम ऊपर आ जाओ। हाँ यार, आ जाओ आ जाओ। अरे ऊपर तो आओ ऐसा जल्दी क्या हो गया? जल्दी जल्दी। आ जाओ आ जाओ। अब ये समझेगा कि हमने कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। पैनिक हो जाएगा एकदम से। ओ आ गया। आने तो दो। हाँ भाई, आ जाओ, खड़े हो। इतनी जल्दी क्यों डाली हुई थी? यार कुछ ज्यादा नहीं, बस वो जो तुमने वॉइस नोट भेजा था ना, वो सुन के जब मैंने सेल्स चेक की तो ओ माय गॉड, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। अगर तू नहीं ना होता तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाती थी। तूने सही में मैसेंजर बन के काम किया है। अरे मैंने तो बस गुड न्यूज दी थी। वैसे एक अच्छा मैसेंजर वही जो अपना मैसेज दे दे। अब ये खुद को जॉन द बैप्टिस्ट समझने लगा। अरे नहीं यार, उसने तो गुड न्यूज दी थी, मैंने तो बस तुम्हें सेल की न्यूज दी है। लेकिन एक चीज कॉमन थी हम दोनों में, वो क्या? हमारा पैशन। पैशन तक तो सही है, लेकिन अगर इसकी खबर गलत होती ना, ये लेट पहुंचती, तो सारा गेम खराब हो जो जाता। बात है। खैर अभी क्लास नहीं लेनी। जाना तो है, आ जाओ। चलो लेट्स गो। जी हाँ, यूहन्ना सिर्फ लोगों को इंस्पायर करने नहीं आया था, बल्कि वो लोगों के दिल और नजरिए तब्दील करना चाहता था और यीशु की खुशखबरी फैलाना चाहता था, ताकि लोग अपने जीने का तरीका बदल सके। इमेजिन करो, वो जीसस की टीचिंग सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए शेयर नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग उससे अपनी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म कर सकें। वो तो सच में एक मैसेंजर था, और तो और उसने लोगों के अंदर अपने अल्फाजों से पॉजिटिविटी जगाई, और उसके वर्ड्स जो थे वो लोगों के लिए एक नई शुरुआत बन गए। अब सोचो, एक सेल की न्यूज ने कितने लोगों को एक्साइट किया, और जॉन की खुशखबरी ने तो कितनी लाइफ चेंज की होंगी। बिल्कुल, यूहन्ना चाहता था कि लोग अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ें और नई जिंदगी के लिए अपने जहनों को और अपने दिलों को तैयार करें, ताकि वो भी हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। सोच कर ही गूज़बम्स आते हैं। उसने अपने मिशन के लिए कितनी डेडिकेशन दिखाई, और तो और खुदा के हुक्म के मुताबिक वो लोगों को स्पिरिचुअली क्लेंस भी कर रहा था। असल में जॉन एक ब्रिज था जो लोगों को उनकी पुरानी जिंदगी से निकालकर नई जिंदगी में लेकर जा रहा था। बिल्कुल, बैप्टिज्म का मतलब सिर्फ पानी में डूबना नहीं था, बल्कि अपनी लाइफ को चेंज करना था। जॉन तो वाकई दुनिया में एक नया रास्ता लेके आया था। किस तरह वो अपने मिशन के साथ स्टिक रहा और कभी भी इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपना मिशन भी पूरा किया। उसने अपने बिलीफ्स और मिशन के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। और जो उसका पैगाम था वो अब तक जिंदा है। वो अपने टाइम में लोगों के लिए रोल मॉडल था, और अब हमें भी उसकी एग्जाम्पल से कुछ सीखना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने यूहन्ना के एग्जाम्पल को इतना सीरियस लिया, और अगर तुम इसी हिम्मत और हौसले के साथ कोई स्टेप लोगे तो जरूर तुम कामयाब होगे। बिल्कुल। Why not? जैसे जॉन की स्टोरी को आज हमने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल से सीखा है। आज भी उसकी एग्जाम्पल से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। बस हमें अपने बिलीव्स और गोल्स में थोड़ा करेज और फोकस रखना है। जॉन का मिशन बस एक मैसेज देना नहीं था, उसने अपनी लाइफ को अपने बिलीव्स के लिए डेडिकेट कर दिया।
मुझे लगता है कि हमें भी अपने गोल्स और मिशन पे थोड़ा और फोकस करना चाहिए। उसका फोकस और डेडिकेशन देख के मैं ये सीखता हूँ कि अगर हम भी अपनी लाइफ में गोल्स के साथ कमिटमेंट रखें तो कुछ मीनिंगफुल अचीव कर सकते हैं।